स्टार्ट योर केमिस्ट्री लेक्चर। और जैसा कि हमने बोला था कल आपको कि आज मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, इस संडे को आपका टेस्ट होने वाला है, बराबर है। और ये संडे को जो टेस्ट होगा, ये संडे को जो टेस्ट होगा उसका जो सिलेबस होगा वो आपका फाउंडेशन मटेरियल 1 to 18 डे 1 to डे 18 तक उसी से आएगा, ठीक है। तो बेटर ये होगा कि अच्छे परफॉर्मेंस करो। मैं ऑलरेडी आपसे बोल भी चुका था, संडे को होगा, 4 दिन पहले टाइम है। डाउट भी आपको क्लियर करवा दिया, आपको एक्सप्लेनेशन के लिए भी बोला था मैंने, ओके ना। आज बोला था मैं आपको रिवाइज करा के दूंगा, तो मैं आज आपको मैं अपने अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करवा रहा हूं। रिवीजन जो कराएंगे वो क्वेश्चन के थ्रू ही कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि रिवीजन जो है वो मतलब थ्योरी अब क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों लेके चलेंगे, बराबर है क्या। तो विथ क्वेश्चन के थ्रू थ्योरी हम लेके चलेंगे ताकि ये समझ में आएगा कि हमने किया क्या है। तो सिलेबस में बता दिया एग्जाम का, मंडे को आपका टेस्ट होने वाला है, सॉरी संडे को टेस्ट होने वाला है। टाइमिंग वगैरह सब पाटिल मैडम, कैसे ऑनलाइन देना आपको पेपर। 45 क्वेश्चन जेई के लिए आएगा, 45 क्वेश्चन जेई के लिए आएगा, और सॉरी 30 क्वेश्चन जेई के लिए आएगा, और 45 क्वेश्चन आपको नीट के लिए आएंगे, ओके। ऐसे जेई में अभी 25 क्वेश्चन आते हैं, बट अभी स्टार्टिंग है तो हम अभी 30 पे ही आएगा। तो ऑनलाइन पेपर कैसे देना है, कैसे क्या करना है, सब पाटिल मैडम साहब बोलोगे। मैं आपको सिलेबस बता दिया। सिलेबस क्या है, डे 1 to डे 18, डे 1 to डे 18 कंप्लीट, डे 1 to डे 18 कंप्लीट, उसी में से आएगा फाउंडेशन, ठीक है। कोई टॉपिक अलग नाम नहीं है, डे 1 to डे 18 ऑल कंप्लीट, यही आपका सिलेबस है। तो डे 1 to डे 18 जितना कवर होता है सारे उसी में से आएंगे, क्वेश्चन भी उसी में से होंगे, ठीक है। आपको बस आंसर करना है, ओके। नाउ मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं कुछ चीजें। जैसे बोला जाता है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम वैलेंसी कितना है, तो वैलेंसी के बारे में पहले मैं यहीं से आपका रिवाइज कराना स्टार्ट करता हूं। जो डे 13 है, जो डे 13 में मे भी आपने बनाए होंगे, बट मैं अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं, ग्रुप नंबर 1 राइट डाउन करते रहना जब मैं लिखूंगा। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ग्रुप नंबर 1 में अगर सोडियम को ले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 और वैलेंसी इज 1। पहला जो मैं लिखूंगा वो वैलेंस और दूसरा वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम होगा। ग्रुप नंबर 2 Mg लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 2। ग्रुप नंबर 13 में, ग्रुप नंबर 13 में डी ब्लॉक हटा देते हैं। 13 में अगर मैं एल्युमिनियम लूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 3 एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 3। ग्रुप नंबर 14 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सिलिकॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4 एंड वैलेंसी इज ऑल्सो 4। ग्रुप नंबर 15 में फास्फोरस अगर है तो 285, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5 बट वैलेंसी इज 3। ग्रुप नंबर 16 में अगर मैं सल्फर लूं तो 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6 एंड वैलेंसी इज 2। ग्रुप नंबर 7 में अगर मैं क्लोरीन ले लूं तो 287, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 7 एंड वैलेंसी इज 1। ग्रुप नंबर 18 में अगर मैं नियॉन ले लूं या आर्गोन ले लूं, 3 लेके चल रहा हूं, आर्गोन ले लूं तो 2 8 और 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 एंड वैलेंसी इज 0। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ग्रुप डे 13 तुम जब बनाओगे तो उसमें लिखा होता है कि व्हाट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, मैक्सिमम वैलेंसी
मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है? तो हम तो पढ़े हैं कि नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 5 होता है और वैलेंसी जो होता है वो 3 होता है। लेकिन ये हमने 10th क्लास में पढ़ा है। वैलेंसी का क्या रियल मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ वैलेंसी? हाउ टू डिफाइन वैलेंसी? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डिफाइन करना आसान है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके ना? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो डिफाइन करना आसान है कि आउटर सेल के जितने इलेक्ट्रॉन है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बट हाउ टू डिफाइन वैलेंसी? हम वैलेंसी कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन वैलेंसी? तो देखो 10th क्लास में हमें बोलते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन लूज और गेन और शेयर करेगा। अब यहां ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी इज 1। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंसी इज 2। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 लूज करेगा, वैलेंसी इज 3। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 शेयर करेगा। क्या यहां शेयर नहीं कर सकता है क्या? यहां भी कर सकता है। तो कहां शेयर होगा, कहां लॉस होगा, कहां गेन होगा, इसका अगर हमें जानना है तो जानने के लिए हमें केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ना पड़ेगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का रियल मीनिंग और वैलेंसी का रियल मीनिंग जानना है तो हमें केमिकल बॉन्डिंग को जानना पड़ेगा, जो कि हमें अभी चैप्टर आगे पढ़ने वाले हैं। यहां शेयरिंग हो रहा है। यहां पर आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी 3 है और मैक्सिमम वैलेंसी पूछा जा रहा है नाइट्रोजन का, और मैक्सिमम वैलेंसी का आंसर 5 होता है। तो हमने पढ़ा है वैलेंसी 3 और मैक्सिमम वैलेंसी 5 हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमने नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 पढ़ा है, मैक्सिमम तो नहीं पढ़ा है, बट वैलेंसी 3 जरूर पढ़ा है। नाइट्रोजन का वैलेंसी जो होता है 3 होता है, हमने ये पढ़ा है। लेकिन मैक्सिमम वैलेंसी 5 होता है, ये हमें जानना है। ये कहां से आ गया? तो व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ वैलेंसी? मैं इसको अब तुम्हें बता रहा हूं कि इसका रियल मीनिंग क्या होता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें फील करवा रहा हूं, ये पहले आप नोट डाउन कर लेना जो हमने पढ़ाई किया है। ये आपका वैलेंसी है। तो वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? अभी तक आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लूज, गेन या शेयर करता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। लेकिन एक और भी मीनिंग होता है वैलेंसी का, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनना। इसको पहले लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। और वैलेंसी का दूसरा मीनिंग समझो क्या होता है। ये तो हमने 10th क्लास तक पढ़ा। अब जो तुम पढ़े हो 10th क्लास तक, वो तुम ये बिल्कुल सही पढ़ोगे शेयरिंग, लेकिन इलेक्ट्रॉन तुम्हें शेयरिंग का भी पूरा कितना इलेक्ट्रॉन शेयर में जाएगा इसका नॉलेज नहीं है। ये सब हमें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने होते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन शेयर में जाएगा। तो ये आप ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू मैं ले रहा हूं। नाइट्रोजन का अगर मैं एग्जाम्पल लू तो नाइट्रोजन का आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंसी हम क्या बोलते हैं? 3। लेकिन इस चैप्टर में डे 13 में आपको जो वैलेंसी मिलने वाला है वो वैलेंसी मैक्सिमम वैलेंसी प्लस 5 होने वाला है। इसको मैं डिफाइन करूंगा कैसे मैक्सिमम वैलेंसी 5 हो गया। सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब वैलेंसी इसका 2 होता है। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया कि मैक्सिमम वैलेंसी कितना होता है तो हम बोलेंगे 6 होता है। ये कहां से? इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूं, फिर मैं लिखवा दूंगा कि किस एलिमेंट का मैक्सिमम वैलेंसी कितना कितना होता है। ठीक है, तो पहले आप मीनिंग समझ लो। मैं भी मीनिंग समझाते हुए कुछ केमिकल बॉन्डिंग का मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो स्ट्रक्चर को मान के चलना कि हम बाद में सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो हम जानते हैं नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड में देखो, इसको मैं ऑक्सीडेशन स्टेट से भी रिलेट कर दूंगा और मैं इसको बॉन्डिंग से भी केमिकल बॉन्डिंग से भी रिलेट कर दूंगा। अगर ये नाइट्रिक एसिड है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो इसका
हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना जानते हैं, तो ये +1 और ये -6 = 0, x = क्या आ गया +5, यानी नाइट्रोजन पे चार्ज कितना आ गया +5। तो मैंने थोड़ा बहुत आपको नाइट्रोजन में +5 का मीनिंग समझाया था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नाइट्रोजन पे +5? क्या 5 लूज किया? नहीं, नाइट्रोजन पे +5 होने का मतलब ये होता है कि नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन क्या है शेयरिंग में है। इस चीज को जानने के लिए थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा सा उसको रिलेट कर दे रहा हूं। केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही वैलेंसी है, ध्यान रखना। ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हम वैलेंसी बोल सकते हैं, बोल सकते नहीं है, बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही वैलेंसी है। जो इसके ऊपर चार्ज है वही वैलेंसी है। मैक्सिमम ऐसा कुछ नहीं देंगे, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आता है, इसलिए मैक्सिमम वैलेंसी +5 हो गया। जब नाइट्रोजन का वैलेंसी +2 आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आता है, तो वैलेंसी उसका +2 हो जाए, वैलेंसी 2 हो जाएगा। और ध्यान रखना वैलेंसी निगेटिव में नहीं लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव में लिखा जाता है, तो वैलेंसी को मोड करके लिख दिया जाता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को मोड कर देंगे, मोड में लेंगे तो वो वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देगा। प्लस है तो ठीक है, मान लो कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस आ गया तो माइनस में वैलेंसी हम माइनस में नहीं लेंगे, वहां पर वैलेंसी को हम 2 बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या है वैलेंसी है। अब यहां पर नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +5 होता है। डेट्स वाई मैक्सिमम वैलेंसी कितना होगा, मैक्सिमम वैलेंसी +6 होता है। सॉरी प्लस नहीं लिखते हैं, 5 लिखते हैं, बरोबर है क्या। अब यहां देखना सल्फर का, अगर मैं बात करूं सल्फर का, तो सल्फर में अगर मैं बात करूं यहां पर, चलो अभी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बाद में बनाऊंगा, H2SO4। तो सल्फर में अगर मैं बात करूं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, तो 8 + 2 = 0। x2 = क्या आता है +6, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +6। तो +6 का मैंने मीनिंग समझाया था कि +6 का मतलब ये होता है कि सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में है वो शेयरिंग में है, नहीं कि लूज में है। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन +6 का मीनिंग होता है कि आउटर सेल का 6 इलेक्ट्रॉन आर इन शेयर्ड, 6 इलेक्ट्रॉन आर इन शेयर्ड। ये ऑक्सीडेशन स्टेट का एक मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग मैं ये भी बताया था कि H2SO4 का बॉन्ड ऐसे बनता है और ये सल्फर जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच है, इसलिए सिंगल बॉन्ड है। तो -1 ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर, -1 तो यहाँ +1, -1 तो +1, -2 क्योंकि डबल बॉन्ड है तो +2, -2 तो +2, यानी +6। कहने का मतलब ये +6 क्या हुआ, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तो हुआ। कई तरह से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि सल्फर के ऊपर +6 चार्ज क्रिएट हुआ क्योंकि ऑक्सीजन इसके चारों तरफ से इसको घेरे हुए हैं और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, इसीलिए एक इमेजिनरी चार्ज क्रिएट हुआ है सल्फर के ऊपर और +6 चार्ज क्रिएट हुआ है। तो इस +6 चार्ज को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +6 चार्ज जो क्रिएट हुआ है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा मीनिंग हम ये भी बोल सकते हैं कि सल्फर का जो ये 6 इलेक्ट्रॉन जो आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है। अब ये शेयरिंग में कैसे हो हम बाद में समझाएंगे। तो इसका 6 इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन इन शेयरिंग, और ये 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होने की वजह से यही 6 इलेक्ट्रॉन उसका वैलेंसी का काम करेगा, यानी यही उसका वैलेंसी बन जाता है। तो वैलेंसी का मतलब जो तुम डिफिनेशन जानते आ रहे हो कि लॉस और गेन और शेयर, लेकिन शेयर का तुम आज तक मीनिंग नहीं निकाले कि शेयर होता कहाँ है।
बट हम अभी तुम्हें उतना भी मीनिंग नहीं बता रहे कि कहाँ कहाँ होता है, बट थोड़ा सा एग्जांपल से समझा दे रहा हूं मैं कि शेयरिंग में +6 आने का मतलब ये होता है कि उसका 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, इसीलिए उसके +6 चार्ज क्रिएट हुआ है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से सराउंडेड है और 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें वैलेंसी का मीनिंग जानना है, तो वैलेंसी का मतलब होता है कि 6 इलेक्ट्रॉन उसके शेयर में है, इसीलिए मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है। तो कुल मिला के हमारा समरी क्या है? समरी ये है कि हमारा टॉपिक था वैलेंसी, तो वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। अब सल्फर का तुम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल राइट है, लेकिन 6 भी वैलेंसी होता है और ये मैक्सिमम वैलेंसी होता है। और लिख लेना, सल्फर हैज मैक्सिमम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई इट्स मैक्सिमम वैलेंसी इज 6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग, वैलेंसी का मीनिंग, सबका मीनिंग जानेंगे थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग में, क्योंकि मैं अब उतना डिस्कस नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हम अभी बॉन्ड बनाना जानते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बता दिया क्योंकि अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालना जानते हो। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, अब शेयरिंग का मतलब तो हमने बोल दिया, लेकिन कैसे कैसे शेयरिंग विजुलाइज नहीं हो रहा, कि शेयरिंग कैसे होगा, वो कहाँ का इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होगा, तो सब चीज समझा नहीं मैं पा रहा हूँ क्योंकि हम वो टॉपिक बनाए अभी पढ़े नहीं हम। तो इसीलिए अभी इतना समझ लो कि वैलेंसी जो होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को भी हम मेजर किया जा सकता है और वही ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी बन जाता है, शेयर में आता है। अब यहाँ नाइट्रोजन के बारे में हम देखते हैं, जो पहला हमने एलिमेंट लिया था नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अब थोड़ा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग समझ लेते हैं और यहाँ पर वैलेंसी का मीनिंग समझ लेते हैं। वैलेंसी इसका मैक्सिमम +5 है, सॉरी +5 नहीं 5 है, वैलेंसी इज 5 और ऑक्सीडेशन स्टेट 5। अगर हम मैं HNO3 का बॉन्ड बनाऊं तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे कुछ बनने वाला है, ऐसे बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये शेयर हुआ है। अब मैं यहाँ पर चार्ज क्रिएट करूं, ठीक है, तो पहले वैलेंसी का मीनिंग समझा लेते हैं। नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है? 2 और 5 कहाँ लिखा था मैंने? नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में हम 5 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 1 2 3 4 5। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होता है, कैसे होगा बाद में बताएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर में होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके कोऑर्डिनेट के साथ शेयर होता है, यानी 5 का 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का इंगेज है किसमें? शेयर होने में। तो 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन विल 5 इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन इन शेयरिंग, यानी 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में बिजी है, इंगेज है। इसके वजह से इसका वैलेंसी जो हो जाएगा वो वैलेंसी 5 हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो चार्ज कितना क्रिएट होगा? तो -1, तो यहाँ +1। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, तो यहाँ -2, तो यहाँ +2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, तो -2 तो यहाँ +2, बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा +5। यहाँ ऑक्सीडेशन, अब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो हुआ वो +5 हुआ और इसका वही वैलेंसी का रूप ले लेता है। तो इसीलिए मैं आपको बोला था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ही वैलेंसी है, यानी कि जो चार्ज क्रिएट होगा उसके ऊपर, यानी जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में होंगे उतना होगा, ठीक है। ये थोड़ा बहुत मैं मीनिंग समझा दिया, आगे का मीनिंग समझाएंगे जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे। तो अब मैं आपसे तीसरा पॉइंट ये बोला था कि सर कैसे हम जान पाएंगे कि किसका कितना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो मैं आपको वैलेंसी किसका मैक्सिमम कैसे जान पाएंगे हम, तो इसके लिए मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, आप लिख लोगे और अभी के लिए लर्न कर लोगे, या उसको ऑक्सीडेशन स्टेट से आप मीनिंग निकाल लोगे, बराबर है। तो आप पहले ग्रुप नंबर 1 लिखना। ग्रुप नंबर 1 में लिथियम,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये ग्रुप नंबर 1 में सब पे चार्ज क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है +1 होता है, अब वेरिएबल भी नहीं होता है, तो +1 है तो यही इसका क्या है? वैलेंसी। तो मैं क्या कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, इस पे जो है ग्रुप 1 पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1 और वैलेंसी भी क्यों लिख रहा हूं, ठीक है, वैलेंसी मतलब भी लिख दे रहा हूं, वैलेंसी भी 1 है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। अब इसका वैलेंसी ग्रुप नंबर 2 का, तो ग्रुप नंबर 2 का जो वैलेंसी होगा वो ग्रुप नंबर 2 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, फिक्स है, तो इसका वैलेंसी भी क्या होगा? 2 ही होगा। ध्यान देना। आप ग्रुप नंबर 13, बीच में डी ब्लॉक गायब कर दिया हमने, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। चार्ज क्या होता है? +3 होता है कि नहीं होता है? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3 और वैलेंसी भी 3 होगा। लेकिन ध्यान रखना, थैलियम +1 में भी होता है, और थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन +3। क्यों? इनर्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैं अभी समझाने के लिए भी बोला हूं क्यों, तो ये केमिकल बॉन्डिंग में समझाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को उड़ी मरवाते हैं, और जब जंपिंग करवाएंगे तो अभी जंपिंग हम केमिकल बॉन्डिंग में जब सीख लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, बरोबर है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +1 इज ज्यादा स्टेबल होता है। ये सब मैं लिखवा भी दिया आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में। कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती, पीबी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +4 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो जाएगा वो +4 होगा मैक्सिमम, और वही इसका वैलेंसी कहलाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पीबी जो होता है, पीबी +2 इज मोर स्टेबल देन पीबी +2 4। और रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो मैं बाद में समझाऊंगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो इस केस में ये होगा। अब यहां पर BCA, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। अब यहां पर जो ये होता है वो जो कॉमन टाइप का होता है, +3 भी होता है, +5 भी होता है, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 और +5, -3 भी होता है, नो डाउट। मैं जो कॉमन है वो लिख रहा हूं, बरोबर है क्या? -3 भी होता है, 0 भी होता है, बहुत तरह ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, लेकिन मैं जो कॉमन टाइप का होता है वो मैं लिख रहा हूं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होता है, +5 भी होता है, और ये इसका वैलेंसी भी कहलाएगा। तो वैलेंसी 3 भी होगा और 5 भी होगा। अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 5 का नाम ले लेंगे हम। अब ऐसा नहीं कि -3 नहीं होता इसका, ऑक्टेट कंप्लीट करने, सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 नहीं होता, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता है। हम यहाँ कॉमन टाइप का लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ओल्ड स्टाइल से टिपो, ओल्ड स्टाइल से टिपो, बराबर है। अब यहाँ जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, एक तो -2 भी होता है, ठीक है, +2 भी होता है, बराबर है। तो ऑक्सीजन का -2 और +2, इससे आगे नहीं जाएगा। सल्फर, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इस चीज को मैं अभी समझाने में असमर्थ हूं। तो यहाँ पर -2 होगा, +2 होगा, +4 होगा, +6 होगा। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट में समझाया था, तो आप निकाल के देख सकते हो। SO2, SO3, SO2 में +4 होता है, x - 4 = 0, x = +4, बराबर है क्या? SO3 में +6 होता है, x - 6 = 0, x = +6। तो यहाँ पर ये 6 हो गया, यहाँ पर भी सेम होगा, ये जितना भी लिखा हुआ है सब सेम होगा, लिखा हुआ सेम होगा, ये लिखा हुआ सेम होगा, ठीक है। अब एक चीज यहाँ छूट गया है, बिस्मथ, बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन बिस्मथ +5। और बता दूं 2017 में ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आया हुआ है,
जो 11th क्लास में आप ओलंपियाड का पेपर देते हो उसमें ये आया लीड का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो लीड +2 इज मोर स्टेबल देन +4, ओके ना। तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। और तीनों का रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्वेश्चन में भी पूछता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट किस पे अप्लाई करते हैं, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट थैलियम पे, लीड पे और बिस्मथ पे अप्लाई होता है, बराबर है। तो यहां से जो है वो आपका +6, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम +6 है। ऑक्सीजन को छोड़ के, ऑक्सीजन तो +2 ही दिखाता है, उससे ज्यादा नहीं दिखाएगा। ऑक्सीजन का +6 नहीं होता है, क्यों नहीं होता बाद में बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो यही इसका वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन का तो क्या होता है, ऑलवेज -1 होता है, इसका छोड़ दो। इसका जो होता है वो +1 -1 भी होता है, -1 भी लिख लो, -1 +1 +3 +5 +7, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में सिखाऊंगा कहां से कैसे आ गई है। तो इसका जो मैक्सिमम वैलेंसी सबका इतना ही होगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +7, तो इसका वैलेंसी भी क्या हो जाएगा +7 एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट को किससे रिलेट कर सकते हो, आप ऑक्सीडेशन स्टेट को रिलेट कर सकते हो किससे, डाउट है मंजरी सर, व्हाट डिड यू राइट अबाउट थैलियम इन ग्रुप, थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम, हालांकि पहले भी लिखवा चुका हूं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ओके। थैलियम +1 इज मोर स्टेबल देन थैलियम प्लस, अच्छा एक ही लिख दिया है क्या, 3 है, ये 3 है। Pb +2 इज मोर स्टेबल देन Pb +4, बिस्मथ +3 इज मोर स्टेबल देन +5। अब तीनों का रीजन क्या है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट मैं बाद में समझाऊंगा इनर्ट पेयर क्या इफेक्ट होता है। यहां मैं वैलेंसी को किससे रिलेट कर दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो अगर मैक्सिमम वैलेंसी किसी का पूछा जाएगा तो आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को मैच कराओगे। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा +6, नाइट्रोजन फास्फोरस का क्या होगा +5, इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा ये। तो मैं एक एक ग्रुप का एक एक एलिमेंट का मैं नाम लिख दे रहा हूं मैक्सिमम वाला, बराबर है। तो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होगा, Mg का +2 होगा, एल्युमिनियम का +3 होगा, कार्बन के नीचे सिलिकॉन में ले रहा हूं +4 होगा। यहां पर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का तो +5 होगा, या फास्फोरस का या और भी लिख सकते हो। अगर मैं बात करूं सल्फर का +6 होगा, क्लोरीन का अगर बात करूं तो +7 होगा। ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है और यही इसका वैलेंसी है, दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और दैट इज वैलेंसी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि मैक्सिमम वैलेंसी क्या है तो ये आप नाम लोगे। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग आपको समराइज कर दिया, ठीक है। ये होने के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं मीनिंग समझा दिया, कैलकुलेट करने का प्रोसेस आपको मैं बताया हूं, ठीक है। कुछ स्पेशल एग्जांपल्स भी बताए हैं। अगर आपको अबव प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल या N+L रूल, ठीक है, किसी ने पूछा भी था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में डाउट था, तो मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, बराबर है। तो ये पहले लिख लो, अगर इसमें अभी तक कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टॉपिक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अन्वय, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SO4, SO4 एग्जिस्ट नहीं करता अन्वय, जो मन करेगा वो थोड़ा लिख देंगे सर SO2 होता है, SO3 होता है। SO4 का क्या होगा सर, SO5 का क्या होगा, SO5 कंपाउंड मार्केट में जाओगे पूछोगे तो मारेगा भी, SO5 नहीं मिलता है, SO2 मिलेगा, SO3 मिलेगा, SO4 कहां मिलेगा, हाँ SO4 पे -2 चार्ज मिल जाएगा, और ये कहां से मिलेगा H2SO4 से, ठीक है, ये मिलेगा H2SO4 से,
यहां से SO4-2 होगा, ये दो हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद सल्फेट आयंस बनता है। हैव यू एनी डाउट? सर Cl क्लोज 7 इलेक्ट्रॉन, इट कंप्लीट सेल, व्हाट विल बी सिलेबस ऑफ द टेस्ट? सिलेबस डे 1 टू डे 18, डे 1 टू डे 18 कंप्लीट फंडामेंटल बुक। फंडामेंटल के बाहर कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ फंडामेंटल बुक से आएगा। जो आपका मटेरियल है रेड कलर वाला उसी से आएगा, बरोबर है? सर एसिडिक रेडिकल पूरा बाय हार्ट करना पड़ता है क्या? हाँ, बाय हार्ट करो या रट्टा मारो, रट्टाफिकेशन करो। When did टेस्ट सर? टेस्ट संडे को है, टाइम हो रहा पाटिल मैडम सांगतो। इफ Cl लूज नहीं करेगा कंप्लीट सेल। मैं कितना बार बोला, देखो आपको आयनेशन एनर्जी बता दिया ना। आयनेशन एनर्जी जब पढ़ाया तो क्या बोला था मैंने कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा एक लूज होता है, दो लूज होता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम प्लस बनेगा, तो एक लूज करेगा तो क्या लगेगा? आयनेशन एनर्जी 1। Mg एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर दूसरा लूज करेगा तो क्या लगेगा? IE1। ये पढ़ाया ना, अब ध्यान देना, ये सब चीजें बता भी चुका हूं। एल्युमिनियम एक लूज करेगा, दो लूज करेगा और तीसरा लूज करेगा। जब एक लूज करेगा, दो लूज करेगा और तीसरा लूज करेगा तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाएगा। इसीलिए एल्युमिनियम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक या दो लूज होते हैं। तीन लूज कराना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो जितना का रिएक्शन नहीं, जिसे हम बोलते हैं कि जितना का सामान नहीं उससे ज्यादा हमें लाने में उसकी मेहनत पड़ गया। तो जितना का ये एल्युमिनियम से +3 नहीं गया उतना उसको एनर्जी देना पड़ गया, जितना बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हम अगर बोलेंगे AlCl3 है, अगर मैं बोलूं AlCl3, तो AlCl3 जो है वो आयनिक नहीं है, वो कोवैलेंट है, तो हम बाद में समझेंगे। तो लूज करने की जब बारी आती है तो ज्यादा से ज्यादा केवल एक लूज और दो लूज होता है। जहां ज्यादा एनर्जी लगने लगता है वहां इलेक्ट्रॉन शेयर होने लगते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन शेयर होने लग गया है। तो इस कंपाउंड में एल्युमिनियम लूज नहीं हुआ है, जरूर यहाँ एल्युमिनियम +3 आया है, तो एल्युमिनियम +3 आने का मतलब 3 लूज नहीं है, वो शेयर हुआ है। तो शेयर कैसे हुआ हम केमिकल बॉन्डिंग में जानेंगे, ठीक है? अगर कार्बन है तो कार्बन पे अगर हमने +4 लिख दिया, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं है, वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, उसके 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। सल्फर पे मैंने +6 लिख दिया, इसका मतलब सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हुआ है, सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। अगर क्लोरीन पे मैंने +7 लिख दिया तो क्लोरीन पे जो 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वो शेयर में होगा, लूज नहीं होगा। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी। 7 इलेक्ट्रॉन कहां से लूज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लूज करने में आयनेशन एनर्जी 1, 2 लेगा। जितना का एनर्जी रिएक्शन नहीं कराएगा उतने से ज्यादा एनर्जी तो उसको देने में लग जाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन लूज कराने में लग जाएंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब यानी जहां ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और +2 है, तो सोचो कि वो क्या हुआ है, सोचना है अभी, मतलब 100% नहीं, वो लूज और गेन हुआ है। जहां +3 है, +4 है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट गया। अब नाइट्रोजन का +5 आ गया तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने में नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा? हालत खराब। समझ में आया क्या? तो नाइट्रोजन यहाँ पर 5 शेयर करेगा, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब शेयरिंग है, ओके ना? और आपको सबसे बेटर ये है कि अभी जो लेक्चर चल रहा है, अगर किसी को उसमें समझ में नहीं आया, राइट डाउन नहीं किए, या लेक्चर किसी को नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, या कोई मिस हो गया, या कोई खाना खाने चला गया, या कोई बाहर घूमने चला गया, अगर ऐसे कोई किसी को प्रॉब्लम हो गया और लेक्चर नहीं सुना, तो एट ए टाइम बलारी सर अभी लेक्चर को अपडेट भी कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे आप एट ए टाइम देख भी सकते हो, अभी के अभी, विदिन 1 तास, बरोबर है? तो सारे वीडियो को आप एट ए टाइम देख भी सकते हो।
या कुछ नहीं। बरोबर है, तो हमारा टाइम भी हो गया है। चैनल नेम कितना बार बताया? अभी एक नया चैनल भी आपको बालाजी सर बता देंगे। अभी मैसेज कर दिया सर उनको। आपको ब्रॉडकास्ट में उसका लिंक चला जाएगा, शेयरिंग में चला जाएगा। ओके, और चैनल नेम मैं आपने बताया हूँ ना, हैशटैग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय दीपक सर, उसमें भी सब मिल जाएंगे। हैशटैग कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय दीपक सर, इसमें भी सब मिल जाएगा आपको। कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बाय दीपक सर, इसमें आपको सब मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब मिलेगा, ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री का ही, उसमें आपको सेपरेट अलग अलग किया गया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब मिलेंगे इसमें, तो जो जिसको पढ़ना होगा उसमें पढ़ सकता है। ठीक है, अदरवाइज एक दूसरा भी चैनल है तो आपको ब्रॉडकास्ट में भेज दिया जाएगा और वो केवल शेयर कर दिया जाएगा वहां पे, दूसरा चैनल, क्योंकि वो प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब प्राइवेट है वो। बरोबर है, तो कोई डाउट नहीं होगा। अब तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिवाइज करवा दूंगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और अगर आप बायो प्रिंसिपल पॉली में कोई डाउट होगा तो बोलना, अदरवाइज हम फिर से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन थोड़ा सा समराइज करके और फिर से जो बचा हुआ पार्ट है उसको खत्म करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे, फिर हम केमिकल बॉन्डिंग में ट्रिक मारेंगे। ओके, हैव यू एनी डाउट देन टेल मी। संचित, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कल एक्सप्लेन करेंगे। मैथ और केमिस्ट्री सबका होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सब मिलेंगे उस चैनल पे। जो हमारा जो चैनल है उस पे सब मिलेगा, अदरवाइज आपको ब्रॉडकास्ट में भेजा जाएगा। पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड एक्सप्लेन करना है क्या? ठीक है, जिसको जो एक्सप्लेन करना है मेरे को बोल दो, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, मैंने मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन से दिया था, बट उसमें वैलेंसी से जोड़ा नहीं था। -3 से +5 जो कॉमन था वो मैंने लिखवाया हूं। एसिडिक रेडिकल पूरा बताइए, करना पड़ेगा। हाँ, पूरा बाय हार्ट करना पड़ेगा। Cl+ सर फिजिक्स एग्जाम, फिजिक्स भी है क्या? तो आप पाटिल मैडम से पूछना, वो बताएंगे आपको। बोथ मैथ एंड केमिस्ट्री आर ऑन दिस संडे। रिवीजन पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, ओके ना? मैं वो रिवाइज करा दूंगा आपको।